तिनके हृदय है कमल महो करो सदा विश्राम। मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमरने ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा रे छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में दिन तो बीता दौड़ धूप में ढल न जाए शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमर रे ध्यान लगा रे छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने हमको ऐसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने हमको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रमैया भूल गया तू राम रमैया। भूला उसका नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या खोया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या खोया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे देर नहीं है अब भी बंदे ले ले उसका नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम
तन मेरा, रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोले सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजीहा जासो, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हियतासो, राम बसो हियतासो। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांग, मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। दिल्ली आजादपुर। तिन्हि देहि पर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनु जामन दोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन रावण हियानी, हो यही जातु धान पति जानी। हर्षित भयहु नारी भल पाई, पुनि दो बंधु बिहस जाई। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कण रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जस अहि कुल बासा, अमरावती जस सग्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। मंगल भवन मंगल हारी, श्रवण सुदशरथ अजिर बिहारी। दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। खाई सिंधु गभीर अति, चारहु दिश बिरियाव। कणक कोट मुनि खींचत दृढ़, बनि ने जाय बनाव। सियावर रामचंद्र पद, जय शरण शंकर हरि ओम। हरि प्रेरित जहि जय कल्प जोई, जातु धान पति होई। शूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा वस्ताद सजविंद मानस के अंतर्गत बालकांड, और बालकांड में भी सभी कथा श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार से प्रताप भानु धर्म अनुरागी होने के उपरांत में
विषय वासनाओं के अंतर्गत किसी कैसी विषम परिस्थितियों में चले गए और आखिरकार में वही प्रताप भानु दशानन राक्षेंद्र रावण के नाम से धराधाम पर अपने भाई विभीषण, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि कुंभकर्ण और रावण के एक शिष्य रहे और विभीषण जो है वो विमाता से हुए। अनेकों शास्त्रों में मैंने ऐसा पढ़ा भी है, मैं कल पढ़ रहा था इसमें, तो उसमें नाम भी बताया है। तो अनेकों कल्प भेद है हरि कथा, लेकिन यहाँ पर मानस में विभीषण को दशानन कुंभकर्ण के साथ ही इसका भ्रातृ कहा है। शूर्पणखा, कुंभकर्ण और रावण, ये शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि ये केकसी से गर्भ से हुए। केकसी संध्या के समय विशर्वा ऋषि मौन धारण किए हुए समाधि में थे। केकसी अपने पिता के कहने के अनुसार विशर्वा ऋषि के पास गई और विशर्वा ऋषि उस समय जब संध्या करने के प्रांत में उठे ही थे तो केकसी के आगमन हेतु पूछने लगे। तो केकसी कहने लगी कि हे विप्रश्रेष्ठ, मेरे अंतःकरण में क्या बीत रहा, क्या कुछ हो रहा है, वो सब आप जान करके उसके पूरा करो। विशर्वा ऋषि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके ये कहा कि संध्या के समय में तुम्हारा ऐसा विचार आना ये अति उत्तम भाव नहीं है। लेकिन फिर भी केकसी के जिद के कारण जैसा वो चाहती थी वैसा हुआ। जन्मते ही, ध्यान रखो, जन्मते ही दशानन के 10 मुख हैं, 20 हाथ हैं, और जैसे इसके मुख को और इसके हाथों को देखा तो इसका नाम पड़ा दशानन। इसका नाम हुआ दशानन। रावण नाम कब पड़ा? जब इसने कोतकी में आकर के कैलाश पर्वत को उठाया। दशानन ने भगवान शंकर जी के कैलाश को उठाने की चेष्टा की तो वहां पर पार्वती ने कहा कि महादेव आपका शिष्य है। तो भगवान शंकर जी ने से जैसे अंगूठे का दबाव दिया, ये बहुत भारी रुदन करने लगा। वो इतना भारी रुदन करने लगा, तब इसको दशानन से रावण कहा गया। तो इसका जो प्रारंभ का नाम है वो है दशानन। और जब कैलाश को उठाने की चेष्टा की तो ये जैसे भगवान शंकर जी ने अपने अंगूठे का दबाव दिया तो अंतःकरण से बहुत भारी इसके रुदन की आवाज आई, तो इसका नाम पड़ गया रावण। और जब ये तप करने लगा ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए, क्योंकि केकसी ने कहा कि पुत्र तो हमारी सारी राक्षस जातियों का, निशाचरों का अधिपति बन, उसके लिए जितना ये तप ब्राह्मण ऋषि मुनि करते हैं इतना ही भारी तप कर। दरअसल रावण के जो राक्षस कुल है इसका एक पूरे का पूरा ग्रंथ है और उसमें सारे का सारा इसी के रावण के कुल का सभी उसी के केवल मात्र कथा लिखी हुई है रावण की, और मैंने उसको पढ़ा है। उसके अंतर्गत बताया है कि परिस्थिति ये थी उस समय कि जो ग्राम, पुर, नगर, खेड़े में जो भी कोई जीव, जो भी कोई प्राणी धर्म से हट करके कोई काम करता था ना तो उसको वहां से निकाल देते थे। और निकालने के प्रांत में नगर से बाहर इनका डेरा बन गया। नगर से बाहर जब इनका डेरा हुआ तो सारे के सारे वहां पर एकत्रित होने लगे। जैसे ही रावण को पता चला, दशमुख को, दशानन को पता चला कि भाई ये सभी के सभी जो विप्र है, साधु, ये संत जो है ये इस प्रकार से इनको अलग कर देते हैं, तो उसने क्या किया, उन सबका वो सेनापति बन गया।
और ये कहा कि भाई ये जो ब्राह्मण है, ये विप्र है, ये संत है, ये किस प्रकार से तेजस्वीवान कहे गए हैं कि ये यज्ञ करते हैं, तप करते हैं। इसलिए तो इसने भी कहा कि तुम इतने यज्ञ, इतना तप करो, इतना तप करो कि इन्हीं के बराबर तुम्हारे को शक्ति प्राप्त हो। लेकिन शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है? शक्ति का प्रयोग करना है इन्हीं को ही दुख देने के लिए, इन्हीं को ही कष्ट देने के लिए। ये ब्राह्मण क्या करते हैं, ये साधु संत क्या करते हैं? ये यज्ञ करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, देवता इनके यज्ञ से, इनके मंत्रोच्चारण से बल पाते हैं, और फिर इनको हर प्रकार से उनको धन दौलत वैभव संपदा सब कुछ देते हैं। लेकिन दशानन ने क्या किया? दशानन ने उन सबों को आदेश दिया कि तुम भी इतना यज्ञ करो। सबसे पहले तो स्वम यज्ञ किया उसने, और स्वम यज्ञ करके भाई कुंभकर्ण को, विभीषण को, इसको और यज्ञ करने लगा। तो ब्रह्मा जी तो प्रश्न होंगे ही होंगे। और आखिरकार क्या मांग लिया? पहले तो कहने लगा कि मैं भाई, इसको पता था कि देवताओं के द्वारा ही केवल मात्र में पराजित हो सकता हूँ, मृत्यु हो सकती है, मेरे को यमदेव मृत्यु दे सकते हैं। तो इसलिए कह दिया कि भाई मैं देवताओं के द्वारा न मारा जाऊं। और ये जो मनुष्य है, वानर, इनको तो मैं सब अपनी ताकत से बख्श लूंगा। मांग लिया ये मस्तु। कुंभकर्ण को देख करके कह दिया, कुंभकर्ण को देखकर कह दिया कि इतना विशाल का है, इतना जो महिषासुर के समान इतना इसका शरीर है, ये तो सारे के सारे समाज के अन्न को ही अकेला समाप्त कर देगा। वहां उसकी बुद्धि का जल्दबाजी में हरण हुआ और यही कहने लगा कि 6 महीने तक की मुझे शयन दीजिए। तो दशानन का जो प्रारंभ है वो ये है कि वो इतना अहंकारी स्वभाव से रहा प्रारंभ से ही कि जो उसको वो चाहता था कि ये मैं चाहता हूं, तो वो उसको स्वीकार करके रहता था। जब उसके अंदर इतना अहम बढ़ गया, शूर्पणखा ने अपनी मर्जी के अनुसार से विद्युत जीव के साथ में विवाह कर लिया था। शूर्पणखा ने, ये भी उसमें कथा है। और एक कालीज जाति हुई है, उस कालीज जाति का, पूरी जाति का मुखिया था ये विद्युत जीव, जो शूर्पणखा का पति था। लेकिन उसको यही बात अखर गई कि इसने मेरी अनुमति के बगैर शूर्पणखा के साथ में क्यों विवाह किया। उसने क्या किया? छल से, कपट से विद्युत जीव को जीत नहीं सका वो रावण, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। लेकिन उसने क्या किया? छल से शूर्पणखा को बुलाया और विद्युत जीव की हत्या करवा दी। और यही कुछ उसने क्या किया? यज्ञ किया, सिद्धियों को प्राप्त किया, और सिद्धियों को प्राप्त करके जो वेद शास्त्र देववाणी संतवाणी थी उसके विपरीत इसने आचरण किया। तो ये सभी के सभी राक्षस के निशाचर कहलाए। और निशाचर का तात्पर्य है जो रात्रि के सामने रात्रि के सबक गमन करे, यानी कि आचरण करे। जो दिन में वो कई किस प्रकार से नहीं, रात्रि को ही आचरण, यानी कि इधर उधर सारे वो करे, किसी को हानि पहुंचाना है, किसी को दुख देना है, किसी प्रकार से। लेकिन जब इन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ करने के उपरांत में इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, तो फिर क्या करने लगे कि सन्मार्ग की जगह वाम मार्गी बन गई। जो वेद शास्त्रों में कहा था उसके उलट करें। जैसा भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कि भाई प्रातः का समय भगवान की भक्ति का आराधना का होता है, ये रात्रि के समय करने लगे। अगला स्टेशन भक्ति केवल मात्र क्या करती है? भक्ति सर्जन सुखाय सर्जन हिताय करती है। ये क्या करने लगे? इन्होंने क्या किया कि जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की थी उसका समाज के साथ में उसका दुरुपयोग करने लगे। माया जान गए, माया ले ली, माया के माध्यम से क्या हुआ? कुछ भी बन जाए। वाम मार्गी, सन्मार्गी नहीं रहे, ये वाम मार्गी बन गए। और उसी वाम मार्गी पर चल करके रावण ने आदेश दे दिया, राक्षेंद्र बन करके एक ही बात कि विप्र धेनुसुर जय जय पावही, नगर ग्रामपुर आग लगावही।
रावण ने ये कह दिया कि मेरे आदेश की आपको आदेश के नहीं प्राप्त करना, भाई मुझे कहेगा राजा जब भी मैं करूंगा। तुरंत जाओ, यदि कोई ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करता हुआ पा जाए, यज्ञ करता हुआ पा जाए, यज्ञ की हवि को जैसे ही तुम्हारी महकदार में लगे तो जाओ और जाकर के कर्ता को भी हत्या कर दो और जो उसका यज्ञ है उसको भी विध्वंस कर दो। विप्रधेन सुर जह जय पावई। नगर, नगर होता शहर, ग्राम छोटा, पुर खेड़े। कई बार तो रावण ये देखता था अपने चंद्रहास लेकर के सम दौड़ पड़ता था वो कि कहां पर ये यज्ञ का मंत्रोच्चारण हो रहा है। देवता इतने भयभीत हो गए। सिद्धियां सन्मार्ग भक्ति देवताओं को प्रसन्न करते हैं और देवता जब प्रसन्न होते हैं तो समाज को देते हैं, अच्छा मौसम देंगे, अच्छा वातावरण देंगे, अच्छी जो है ना पवन देंगे, अच्छी फसल देंगे, अच्छा धन धान्य देंगे। ये सारे प्रकृति को चलाने के लिए सभासद है भगवान के। ये देवता जो है ना भगवान की प्रकृति को चलाने के लिए सभासद है। तो ये सभासद जो है ना उस जीव के ऊपर जब वो यज्ञ करता है, दान इत्यादि करता है, तीर्थ यात्रा करता है, तो ये सारे प्रसन्न हो जाते हैं, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति देती है समाज में। जैसे भूदेव है, भूदेव को अंजलि भर दाने दो तो इतना दे देगा कि पोटली भर जाए, पोटली भर दो तो इतना दे, झोली भर जाए, झोली। इस मतलब कहने का तात्पर्य है कि सारे समाज को दे देते हैं, इतना कुछ दे देंगे, प्रसन्न हो जाते हैं भूदेव। अग्नि है, अग्नि को सर्वप्रथम भोग लगाते हैं। अग्नि को भोग लगाए बगैर ना यज्ञ पूर्ण होता, अग्निदेव को आहुति किए बगैर ना तो यज्ञ पूरा होगा। अग्निदेव की आहुति देनी पड़ेगी, उसका भाग देना पड़ेगा। जो भी फिर जितने भी संस्कार हम करते हैं पुत्र के इत्यादि के लिए, विवाह इत्यादि के लिए, गृह प्रवेश इत्यादि के लिए, वो तभी पूर्ण होंगे जब अग्निदेव का आह्वान करेंगे, उसको उसका भोग देंगे, प्रसन्न हो जाएगी। सुंदर नक्षत्र में आपका गृह प्रवेश होगा, मंत्रोच्चारण से आपका वातावरण शुचि होगा, कोई किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति कोई आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये देवता जो है जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कर्ता के कर्मों की सुंदर फलश्रुति देते हैं। लेकिन राक्षसों ने क्या किया, राक्षेंद्र ने क्या किया कि जो वेद शास्त्रों में कहा था उसके विपरीत करने लग गया कि नहीं, यज्ञ नहीं होगा, मंत्रोच्चारण नहीं होगा, देवताओं के लिए कोई किसी प्रकार से। अच्छा देखो, गाय ने गौ माता ने क्या बिगाड़ा, गाय की भी हत्या। कहने लगे गाय को किस लिए हत्या करवा रहे हो, कि यदि जो अगर इसके माध्यम से, क्योंकि यज्ञ होगा, यज्ञ में घृत की आहुति दी जाती है और घृत की आहुति देने के लिए गाय माता को चाहिए। तो उसमें क्या करने लगा कि ब्राह्मण कर जो मंत्रोच्चारण करने वाला वो यज्ञ को विध्वंस, और फिर उसके पास में जो गौ है उस माता की भी हत्या कर दो। तो ये जो सारा का सारा वेद शास्त्रों में लिखा हुआ था उसके विपरीत ये आचरण करने लग गया। और ये जितने भी उदंड जो थे ना, जो नगर से ग्राम से अधर्मी थे, पापी थे, वो सारे के सारे इसके सेना में आ गए रावण की। भाई दो मत होते हैं, एक तो धर्म का आचरण करने वाला, एक सकारात्मक सोच रखे, एक नकारात्मक सोच रखे। हम ये मान लें कि नकारात्मक सोच वाले थे ना, ये सारे निशाचर, ये सारे राक्षस थे, ये मायापति बन गए। यज्ञ करें और यज्ञ इतना भारी करने लग जाए, रिझाए भगवान को, और फिर भगवान ने तो कहा कि भाई तुम साधन जो करते हो, साधन की फलश्रुति तो शास्त्र में ऐसा लिखे वो मिलेगी, लेकिन उसकी फलश्रुति जो होगी, जो वाम मार्गी होंगे, उसकी फलश्रुति कुछ समय के लिए ही, केवल मात्र कुछ समय के लिए ही ऐसा लगता है कि हमें सुख मिल गया, लेकिन उसका कर्ता, जो करने वाला वो और जो उसका प्रयोग करता वो, दोनों के लिए कैद शास्त्र में लिखा है कि जो वाम मार्ग पर चल करके स्वार्थ हेतु जो सिद्धियों का प्राप्त करके और स्वार्थ में लगा दे, समाज के हर प्रकार से किसी के लिए दुख की घड़ी में परिवर्तित करने की चेष्टा करे, तो उसका कई कुल तक एक है नरक साधारण और एक है रोरो नरक। उसकी कई पीढ़ियां कई कुलों तक रोरो नरक में पड़ी रहेंगी।
84 की बात छोड़िए, 84 तो ठीक है कि समय के बाद में कट जाएगी, लेकिन रोरोक नरक तो इतना भारी पाप का कुंड है वो। वहां पर रोरोक नरक में तो पाप का जो स्थान है कि वहां से कई पीढ़ियों तक उसकी जो है ना, जो करता करा उसने, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी, पीछे की पीढ़ी, उसको सारे की सारी वो रोरोक नरक में चली जाएगी। एक रोरू नाम का एक कीड़ा होता है और वो उसकी आत्मा को क्या करता है, उसको चकोड़ता रहता है, चिल्लाएगा वो, हाय बचाओ कोई बचाओ, मूर्छित हो जाएगी उसकी आत्मा, फिर एकदम से वो मूर्छित होकर के फिर वो निकलेगा, फिर इसको वो रोरू नाम का कीड़ा काट देगा। फिर तो उसी में कई हजारों वर्ष तक उसी में पड़ा रहेगा वो, कई उसमें जो इसमें वाम मार्गी होकर के जो समाज में इस प्रकार के कर्म करता है, उसको उस जन्म में भी उसका पाप का भोग भोगना पड़ता है और अगला जन्म तो उसका रोरोक नरक में जाता है। तो रावण ने क्या किया, रावण ने यज्ञ जो तप किया है, तप के माध्यम से उसने सिद्धियां तो प्राप्त कर ली, और जितने भी निशाचर थे वो भी मायापति हो गए। मायापति होने के प्रांत में जैसा, क्योंकि उन्होंने भगवान से मांग लिया था प्रश्न करके कि हमने जब ये यज्ञ कर रहे हैं, ये इन्होंने इतना तप किया, असल में हठ योग करने लग गए। हठ योग के माध्यम से ना भगवान को रिझाते, हठ योग इतना भारी करते कि वहां पर आकाशवाणी से ये कहते मांगो, अब मांगना ये यही कहते कि हम ऐसे हम मायापति हो जाए, जो मन में आए वही बन जाए और वो हो जाए। तो ऐसा ये राक्षस करने लगे। राक्षेंद्र दशानन, रावण राक्षेंद्र जो दशानन है, ये दशानन आगे जाकर के भगवान शंकर जी के द्वारा ही जब ये रुदन भारी करने लगा तो इसको रावण कहने लगे। और यही दशानन राक्षेंद्र रावण यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ करने के प्रांत में भगवान से मांग लिया, वही कुछ मिल गया। और फिर उसके प्रांत में कुंभकर्ण के पास में, कुंभकर्ण ने भूलवश बुद्धिवश से मैंने निद्रा को प्राप्त किया। अब विभीषण के पास गए, विभीषण से मांगा तो विभीषण कहता है कि प्रभु, एक भाई कहता है कि जहां मैं देखूं चारों तरफ सोना ही सोना हो, एक भाई कहता है कि सोऊं, और मैं कहता हूं कि सोऊं ना मुझे वो सोना चाहिए ना ये सोना चाहिए, मैं तो जागृत अवस्था में रहूं, तेरे ध्यान में रहूं, तेरे नाम में रहूं। तभी जाकर के कहा, गया विभीषण पास पुनि, कया पुत्र बर मांग, तेहि मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग से आव, रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान से कहा कि प्रभु, ना वो मुझे धन दौलत वाला सोना चाहिए, ना ये विषय वासना वाला सोना चाहिए, प्रभु मैं सोऊं ना, जागृत अवस्था में रहूं, तेरा नाम में, तेरे ध्यान में मेरी मति लगी रहे। ये मांगा विभीषण ने और आखिरकार उसको मिल गया। यही विभीषण का चरित्र रामचरितमानस में इतना पावन पवित्र कहा गया है कि स्वयं भगवान शंकर जी ने, हनुमान जी महाराज ने कृपा करके विभीषण के लिखा कि वास्तव में ही धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण। 3 बार धन्य यदा कदा स्थान पर आया। देखिए, 1 बार धन्य, 2 बार धन्य कई चरित्र में आए, लेकिन 3 बार धन्य ये विभीषण के लिए प्रयोग कर दिया। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। ये विभीषण तुम धन्य हो गए, 1 बार धन्य नहीं, 2 बार धन्य नहीं, 3 बार धन्य के पात्र बन गए, क्योंकि तुम निश्चर के, निशाचरों के कुल के भूषण हो गए। और किसके मुख से बात है ये किसके मुख से है? कुंभकर्ण के मुख से। कुंभकर्ण को जब बाण लग गए, मृत्यु का अंतिम समय था, तो अपने भाई को इशारे बुलाने लगा। भगवान राम ने कहा कि भाई बुला रहा, जाओ। जा करके कुंभकर्ण कहने लगा कि धन्य धन्य ते धन्य भूषण, भयो तात निश्चर कुल भूषण। तो धन्य हो गया, तो धन्य हो गया, तो धन्य हो गया। और यही विभीषण का चरित्र रामचरितमानस में हम सबों को इतना चरित्र चित्रण देता है
कि जिस समय हनुमान जी महाराज सारी लंका के अंदर घूमते रहे और सारी लंका में घूमते घूमते जब प्रातः हो गई, सारी रात्रि घूमते घूमते हुए प्रातः हुई, तो प्रातः होते ही जिस भवन के सामने गए तो सवेरे उठते ही भवन के अंदर से बाहर निकलाई राम के नाम की, और जैसे ही राम का नाम सुना तो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, राम भक्त हनुमान वास्तव में ही प्रसन्न हो गए। हम तो इससे वास्तव में साधु है, कोई संत है, जरूर मिलना चाहिए। अरे जिस परमेश्वर ने मिलते ये कह दिया, भगवान ने मिलते एक बात कही कि खल मंडल बसौ दिन राती, सखा धर्म देव है कहीं बाती। क्या बात है रामचरितमानस की, क्या बात है। विवेक्षण तुम वास्तव में बड़भागी हो गए भाई। परमात्मा ने कहा कि खल मंडले बसौ दिन राती, सखा धर्म निभे कहीं बाती। हे मित्र, अधर्म, अनीति, असत्य, विपरीत परिस्थितियां, सभी माया के बीच में रह करके तो मेरा नाम, मेरा धाम, मेरे गुण को केवल मात्र ध्यान लगाता रहे। ये मैं तेरे चमत्कार, तेरा ये चमत्कार मानता हूँ। खल मंडल बसंत राती, सखा धर्म निभे कहीं बाती। और देखिए मुनि संतों ने भगवान से कह दिया कि प्रभु विभीषण के लिए आपने बोल दिया, तुम सारी के संत पर मोह धर्म दे नहीं आनी हो रही। पर भगवान मुस्कुराए, कहले ये विश्वामित्र, ये वशिष्ठ, ये मतंग, सर्वंग, सुतीक्षण, अगस्त, ये किसी को जाकर के आपने नहीं कहा। और एक विभीषण के लिए भगवान कहते हैं कि इसमें कोई दुराय नहीं। विभीषण कितनी विपरीत परिस्थितियों में मुझे बसता रहा, तो चारों तरफ आता ही है, और खुलेआम मेरा नाम लेता था, खुलेआम सबको जानता था। रावण के पास भी ये बात था कि वास्तव में विभीषण जो है ना, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं होती थी कि इसको कोई कह दे कि भाई ये राम का नाम ना ले, क्योंकि किसी ने बता दिया कि देख जब तक ये है ना तब से तेरी लंका बढ़िया चलेगी। विभीषण के जो कर रहा है महाराज उसको करने दो। और विभीषण क्या करता था? परमेश्वर का नाम बसता था, परमेश्वर का ध्यान लगाता था। इसलिए भगवान ने कह दिया खल मंडल बसौ दिन राती, सका धर्म निभे कहीं बाती। कि जो विपरीत परिस्थिति चारों तरफ क्या हो, चारों तरफ कलयुग का कलमश बरसता हो, और कलयुग के कलमश में व्यक्ति को समय नहीं मिले, लेकिन भगवान के भजन के लिए, तीर्थ के लिए, इसके लिए समय निकाले ना, भगवान उसके ऊपर विशेष अपनी निगाह डालते हैं। भगवान उसके लिए अपनी विशेष निगाह डालते हैं। तभी जाकर के कह दिया कि तुम सारी के संत प्रिय बोरे, धर्म देह नहीं हाथ नहीं हो रहे। कि तू विपरीत परिस्थितियां थी तेरे साथ, फिर भी मेरा तो नाम ले रहा, फिर भी मेरा तो भजन करता। गयो विभीषण पास पुनी, कहो पुत्र बर मांग, कही मांगे भगवान पद, कमल अमल अनुराग सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। वर मिल गया, वर मांग करके ब्रह्मा जी के चले गए। अब बताते हैं कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। धन्य है मंदोदरी, धन्य है। 5 कन्या ना, पंच कन्याओं में मंदोदरी का सर्वश्रेष्ठ नाम दिया जाता है। द्रौपदी, तारा, कुंती और अहिल्या, मंदोदरी का उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम है। ये मंदोदरी है जिसने धर्मपत्नी बन करके, स्त्री बन करके, और एक बार तो सब अपने पति की गुरु बन गई। गुरु बन करके उसको सारी रात्रि जो है ना ज्ञान देती रही। गुरु क्या है? जो किसी प्रकार से उसके अंधकार को दूर कर दे। और अंधकार कैसे दूर होगा? भगवान की कथा, भगवान के चमत्कार, भगवान के चमत्कार बताने लगी कि देख
ये साधारण बात थी कि एक वानर आया और जिसको तू कहता है कि निशाचरी वानर तो तुम्हारा आहार है, कि लंका को जला करके चला गया। उसके प्रांत में कह दिया, साथ में तेरा पुत्र भी तो मारा गया। कितने भट सुवट दारुण भट, वो सभी के सभी मारे गए। और चमत्कार देख, सारी लंका जल गई, विभीषण का घर जला। फिर चमत्कार बताने लगी, वो अंगद जो आया था वो भी तो कपी था। तेरे सारे जितने धुरंधर बलशाली थे ना, जो सभा में बैठे थे, चुनौती दे करके चला गया वो। क्योंकि भगवान की कथा, भगवान के गुण, भगवान की मर्यादाएं हमारे जो श्रद्धा विश्वास है ना उसको दृढ़ करती है। तो मंदोदरी ने यही किया कि गुरु बनकर के उसको ज्ञान देने लगी सारी रात, कि अंगद जो है एक चुनौती दे करके चला, जिसने सारी सभा में कह दिया कि देख राक्षेंद्र बात सुन, मेरे स्वामी के बल को तो ललकारता है। अरे मेरे स्वामी के तो बाद में बल को देखेगा, पहले तो उसके दूत के बल को तो देख ले। और सावधान, जे मम चरण सकसी सकठारी, फिर ही राम सीता बहारी। क्या बात है, भगवान पसीना पसीना हो रहे हैं सीता जी को लाने के लिए, एक भक्त चुनौती दे रहा है उसको। अंगद जी महाराज से बाद में पूछ लिया, महाराज आपने बड़ा क्या कहा? बोले जी मैंने तो भगवान का नाम लेकर के जो कह दिया, अपने आप संभाले भगवान। जैसे जनक जी ने कह दिया ना, तो मैं कछु कहब एक बल तोरे, तुमरी जरूर सने सुटी थोरे, कि मैं तो एक ही बल पा करके कहता हूँ कि तुम थोड़े से स्नेह से गिर जाते हो। गाड़ी के पायदानों पर सवारी करना। तो उपासक कहता, भक्त कहता, प्रभु मुझे में कुछ क्षमता नहीं। और जैसे सुतीक्षण ने कह दिया ना, अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति भोरे। प्रभु ये मैं मांगता हूँ कि आपकी भक्ति में अहंकार अभिमान नहीं चलता, लेकिन मेरा अभिमान बना रहे, मेरा सात्विक अभिमान बना रहे, और मैं सब स्थान पर जा करके कहूँ मैं प्रभु राम के उपासना में हूँ, मेरा राम प्रभु है, मेरा राम सारी सृष्टि का करता धरता हरता है, वही पुण्यों को देता है, वही पुण्यों के माध्यम से सुख देने वाला है, यही जा करके बखान करो। तो मंदोदरी कहने लगी कि राक्षेंद्र, एक वानर ही अंगद जो तेरी चुनौती को देकर के चला गया, तेरी सारी सभा में चुनौती देकर के चले गए, कुछ नहीं कर सके तुम। और सभी जानते हैं कि आखिरकार में सारी की सारी सीख दे करके कि कहाँ वो कर्ण फूल चले गए, कहाँ तेरे मुकुट के मुक्ताएं मणि चले गए, कहाँ गए वो, वापिस आए? और यही कुछ हुआ। मंदोदरी ज्ञान देती रही, रावण फिर प्रातः होते ही तुरंत आदेश दिया, महामंत्री मंत्री तुरंत सभा में आओ, और सभा में आकर के फिर वही करने लगा, चलो युद्ध की तैयारी करो, तपस्वी का सामना करना है, कहाँ पर आ गए है, कैसा आ गया उसे बने। फिर मंदोदरी ने जान लिया कि अब राक्षेंद्र की ब्रह्मा वाम हो चुके हैं, और जिसका भगवान वाम होता है उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। काल दंड का हुई ना हमारा, हरई बुद्धि बल विवेक विचारा, उसके सारे के सारा हरण हो जाता है। तो रावण यज्ञ किया, तप किया। देखिए भाई, रामचरितमानस में एक बात देखिए, रामचरितमानस में अच्छाई और बुराई का व्याख्यान है, भक्ति के साधन, भक्ति बीच में है, भक्ति के माध्यम से ब्रह्म चर्चा, और भक्ति के माध्यम से ही अच्छाई और बुराई। जो अच्छाई के पात्र हैं वो वंदनीय है, और जो बुराई के पात्र है वो निंदनीय है, वो निंदनीय ही है। अब ये कहे कि रामचरितमानस का जो दशानन है, रामचरितमानस का दशानन आखिरकार चाहता क्या है? जैसे मैंने आपको निवेदन किया, साफ बता दिया कि भाई ये मुखिया बन गया सारे राक्षसों का, इसने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ करने के प्राप्त सिद्धि तो प्राप्त कर ली, लेकिन सिद्धि को प्राप्त क्या कर दिया? सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अपना
हित साधने के लिए, यानी कि मैं जहां भी जाऊं सबको जीत लूं। जो वेद शास्त्रों में था उसके विपरीत चलने लगा। साधु संतों की जय जयकार करने के बजाय साधु संतों की हत्या करने लगा, गौ माता की हत्या करने लगा। जो वेद शास्त्र में कहा था उसके विपरीत चलने लगा। शास्त्र हमारा कहता है कि प्रातः के पो फटते ही सूर्य देव के सामने भक्ति करो। ये क्या करते थे, ये रात्रि के समय में वो करते थे, हठ योग करते थे। रात्रि भाई अंगारे जला लेते थे और वहां पर हठ योग करने लग जाते थे इस प्रकार से, और उसके फिर हठ योग के माध्यम से सिद्धि प्राप्त हो गई, उसका दुरुपयोग करते थे। तो दशानन ने धर्म से हट करके ये इस प्रकार से वेद शास्त्रों का उपहास किया, साधु संतों का उपहास किया, और अंत तक एक ही बात कहता कि निज भुजबल में बैर बढ़ा हुआ। भुजाओं के बल से मैंने देवलोक जीता है, मृत्युलोक जीता, पाताल लोक जीता है। और देवताओं को देवलोक को ही जाता था। देवलोक में देवताओं जो बेचारे कंदरा में आ जाते थे, नीचे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में छिप जाते थे। जबकि धर्म ये कहता है कि देवता को प्रसन्न किया जाता है, देवता भगवान के सभासद है। जब ये प्रसन्न होंगे तो समाज को धन धान्य वैभव संपदा देंगे। लेकिन वो ये कहता था ना, देवता को बलहीन कर दो, भगवान का कोई मंत्र नहीं जपेगा, कोई किसी प्रकार से नहीं जपेगा, और सभी के सभी धर्म से हट करके कार्य करो। तो ये निशाचर राक्षसों के मुख्य लक्षण थे। और यही दशानन जो है ना, जो रामचरितमानस का दशानन ये चाहता है कि भाई मैं भुक्ति तो चाहता हूँ, मुक्ति तो चाहता हूँ, लेकिन मुक्ति के साथ साथ भुक्ति भी करूंगा। इसलिए तो कह दिया कि भाई मैं होए भजन ना तामस दिया। ये बिल्कुल सही बात है कि तामसिक प्रवृत्ति में नाम नहीं लिया जा सकता, और मैंने नख से लेकर के सिका तक मैंने तामसिक जीवन जिया है, इसलिए मेरे मुख से कभी उसका नाम नहीं आ सकता, और ना वही धर्म का कोई कार्य कर सकता। तो किस प्रकार से प्रताप भानु रावण के नाम से दशमुख के नाम से आया, और दशमुख के नाम से आकर के रावण नाम पड़ा। देखिए ये श्रुति संबंध वे संबंध चर्चा सुनाता हूँ मैं आपको, ये इसमें कोई दुराई नहीं होनी चाहिए कि भाई ये क्या है। रावण नाम कैसे पड़ा ये बता दिया, और दशमुख की जो पैदा होते क्योंकि दशमुख थे, 20 हाथ थे, तो इसका नाम दशमुख रख दिया था सब है। अरे तो दशमुख है भाई, दशमुख कहने के। और रावण का जो अर्थ ही बात होता है, रावण तो रोने वाला हो, रोता हो, जो रोता हो, क्योंकि इतना भारी रुदन करने लगा, बहुत इतना चिल्लाया रुदन करके बाकी सारे लोक में इसकी रुदन की आवाज फैल गई रावण। तब जाकर के भगवान शंकर जी के जब कैलाश को उठाने लगा तो भगवान शंकर जी के अंगूठे के दाब से ये चिल्लाया, बहुत भारी चिल्लाया, तब जाकर इसे नाम रावण पड़ गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब इसे प्रसंग आया लंका। गणपति कुबेर इसको केवल मात्र जो था ना प्रसन्न होकर के देवताओं ने इसको सोमय लंका दे दी थी। अब कुबेर इसका अधिपति है। रावण को मालूम हुआ अब कि भाई तेरा जो भाई सहोदर है वो इस कुबेर लंका का अधिपति है, तो उसने क्या किया, उसने तुरंत ना बलपूर्वक कुबेर से उसको छीन लिया। कुबेर ने अपने पिता विश्रवा से कहा कि मेरे अधिपत्य जो लंका दी हुई है वो दशमुख जो है दशानन उसको मुझसे हटाना चाह रहा है। रावण को समझाया लेकिन रावण समझा नहीं, बोला इसके क्या काम किए। यदि अगर कुबेर इसको शहर से मुझे नहीं देगा तो मैं युद्ध करूंगा और इसको युद्ध में पछाड़ दूंगा, मार दूंगा इसको। फिर विश्रवा जी ने समझाया, तो विश्रवा जी के कहने से, पिता कहने से कुबेर ने इसको दे दिया। मैं जो था इन राक्षसों का शिल्पकार है, इसने इसको इतना बढ़िया ढंग से मेहनत से सजा दिया, सारे उसमें प्रकोटे ये वो, और एक द्वीप के बीच में, 7 समुद्रों के बीच में द्वीप है वहां पर, और मैं की ही पुत्री मंदोदरी है, और मंदोदरी के साथ में आखिरकार में दशानन को जब ये मालूम हुआ तो मैं के सामने आग्रह किया, मैंने ये आग्रह स्वीकार कर लिया। दरअसल मंदोदरी में जो संस्कार आए हैं वो अपनी माँ के संस्कार आए, क्योंकि इसके पिता तो मैं दानव रहे, लेकिन जो माँ जो थी ना वो देवलोक की अप्सरा रही, उसका नाम था हेमा।
उसके अंदर उसके संस्कार थे। कुछ समय के लिए देवताओं से इस प्रकार का कुछ योग बना था, कथा अनेकों ने है, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ ब्रह्मगादी पर, समय के अनुसार से, क्षण के अनुसार और किन परिस्थितियों में, उनके अनुसार ये सारी कथाएं बनी है। तो ज्यादा व्याख्यान ना करते हुए यही साथ कहते हुए कि भाई देवताओं ने सारस जो था कुछ समय के लिए हेमा को मैं के हवाले कर दिया था, फिर पुनः आकर के हेमा का देवलोक में इस प्रकार से था। यदि जो इसका विश्लेषण कर दिया जाए तो अनेकों अनेक भ्रमित हो जाए, लेकिन ये किस संदर्भ में, कैसी परिस्थिति में, कैसे समय में, किस प्रकार से हुआ, ये उसको जानना। इसमें हर एक कल्प में अनेकों अनेक काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कौन सा काल है, उसका कैसा स्वभाव है, उनके अनुसार सारी की सारी कथाएं हुई है। तो हेमा के स्वभाव, हेमा का जो था, जो उसके गुण थे वो मंदोदरी में रहे, और मंदोदरी आखिर जाकर के जैसे मैंने कहा कि पंच कन्याओं में वंदनीय रही है, उसके साथ में रावण का सहयोग मतलब विवाह हुआ। और धन्य है मंदोदरी का आचरण, जिसने धर्मपत्नी बन करके रावण को धर्म पर लाने की चेष्टा की, उसको धन्य कहते हैं। धन्य है कुंभकर्ण, जिसने एक बार कहा था कि अजव तात त्यागी अभिमाना, भजव राम होई कल्याणा, लेकिन वो भी आखिरकार में रावण के साथ रह करके उसके सभी के सभी निंदनीय कर्मों में साथ देने लगा। कुंभकर्ण का भी इस प्रकार से, और वीक्षण का तो चरित्र वास्तव में बड़ा सुंदर आचरणीय है। तो कथा को विश्राम 100 रुपये एक भाई ने दिए हैं, 10 रुपये एक भाई ने दिए हैं। भगवान उनके नाम को जानते हैं और भगवान हर प्रकार से उसको धन धान्य संपदा दे। भगवान शंकर जी से कहे कि कसना दीन पर द्रव उमावर, दारुण उपत हरण करुणा कर, वेद पुराण कह तुदार हर, अमरी बार के ऊपर उतर। हे बाबा विश्वनाथ, तुम राम भक्ति के दाता हो। समय चाहे कैसा भी हो, और घड़ी चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, लेकिन कभी भी ऐसी घड़ी मत देना जिसमें परमेश्वर का नाम ना हो, ध्यान ना हो, गुणगान ना हो। बोले सच्चिदानंद भगवान।